Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of social science, chapter 9 Agriculture in India. In this chapter, we will learn the topic what is agriculture, cropping seasons in India, what is horticulture, livestock rearing, and fishing. So let's we start. First of all, what is agriculture? एग्रीकल्चर जिसको कि खेती बाड़ी भी कहा जाता है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. एग्रीकल्चर और फार्मिंग का मीन्स होता है, मतलब होता है ज़मीन के ऊपर फसल उगाना. ज़मीन की जुताई करके उसके ऊपर फसल उगाने को एग्रीकल्चर कहा जाता है. इसमें हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग और फिशिंग ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इट प्रोवाइड्स फूड टू अस. एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड करता है. हमारे इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है आज भी. और इसमें इंडिया में जो है वो बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं उगाई जाती हैं. बिकॉज जो इंडिया का क्लाइमेट है, जो इंडिया का मौसम है और इसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो क्रॉप्स के लिए बहुत फेवरेबल है, अच्छी है. और बारिश भी यहाँ पर जो है वो अच्छी होती है. सो इसलिए बहुत तरह की जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं. नाउ द क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीज़न हैं, खरीफ एंड रबी. ये 2 सीज़न हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक. जैसे कोई भी क्रॉप है, अगर हमने उसको ग्रो करना है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो मौसम है क्या वो उस फसल को ग्रो करने के लायक है, उसके अकॉर्डिंग है, क्या पानी जो है वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है. क्योंकि जो क्रॉप्स हैं उनको किसी क्रॉप को जो है वो गर्मी चाहिए होती है, किसी क्रॉप को जो है वो ठंड में वो अच्छी ग्रो होती है. सो इस अकॉर्डिंग कि कौन सी क्रॉप जो है वो गर्मी में अच्छी होती है या सर्दियों में अच्छी होती है, इसको 2 सीजन्स में जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, खरीफ सीज़न एंड रबी सीज़न. नाउ जो खरीफ सीज़न की क्रॉप्स हैं दे आर ग्रोन इन समर्स एंड हार्वेस्टेड इन विंटर्स. जो गर्मियों में ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, और सर्दियों में इनकी जो है वो कटाई होती है, इनको काटा जाता है. जबकि इसके अपोजिट जो रबी सीज़न की क्रॉप्स हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं और उनको गर्मियों में जो है वो काटा जाता है. खरीफ सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी चाहिए होता है. जबकि जो रबी सीज़न की क्रॉप्स हैं उनको ठंडा मौसम चाहिए होता है उगाने के टाइम, एट द टाइम ऑफ सोइंग, मतलब जब उनको ग्रो करना है, उगाना है, तो ठंडा क्लाइमेट चाहिए. लेकिन जब वो पक जाएं, जब उनके पकने के लिए जो है थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. सो खरीफ सीज़न की जो क्रॉप्स हैं वो है राइस, मिलेट, शुगर केन, मेज़, मक्का जिसको बोलते हैं पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, कॉटन एंड जूट. आपको पता ही है कि हम जो राइस की क्रॉपिंग है, जो चावल की खेती है, उसको जो है वो गर्मियों में जो है उनको ग्रो किया जाता है. क्योंकि चावल को एक तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और दूसरा उसको जो है वो गर्म मौसम चाहिए होता है, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है. दूसरी ओर जो वीट की हमारी क्रॉप्स हैं, जो वीट है जिसको गेहूं कहा जाता है, कणक कहा जाता है, वो हम लोग उसको जो है वो सर्दियों में उगाया जाता है. और जब आपका सीज़न आता है मार्च अप्रैल में, क्योंकि मौसम जो है वो वार्म हो जाता है, तो उस टाइम हमारी जो है वो फसल पक जाती है. सो उसको पकने के लिए जो है थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. इसके अलावा रबी सीज़न में जो क्रॉप होती हैं वो है मस्टर्ड, ऑयल सीड्स, बार्ले एंड ग्राम. नाउ हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मतलब फूलों, फलों और सब्जियों की खेती अगर की जाती है तो उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर. ये जो क्रॉपिंग की जाती है वो मेनली मार्केट में सेल, बेचने के लिए जो है वो
की जाती है। सो हॉर्टिकल्चर में जो क्रॉप्स हैं वो हर तरह की जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, वो सभी इसमें जो है इसके अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैस्मिन, सनफ्लावर, मारीगोल्ड, एप्पल, लीची, मैंगो, पोटैटो, peas and pumpkin. These are some examples of horticulture crops. Livestock rearing. लाइवस्टॉक रेयरिंग क्या होता है कि जब कुछ एनिमल्स को जो है पाला जाता है फॉर देयर यूजेस, तो उसको कहा जाता है लाइवस्टॉक रेयरिंग। जैसे कि गाय, शीप, बफेलोज, ये सभी जो हैं वो फार्मर्स लोग जो हैं वो रखते हैं, पालते हैं फॉर डिफरेंट यूजेस। ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, लाइक जो बकरी गॉट, शीप, भेड़ एंड कैमल्स, ऊँट, ये हमें वूल, ऊन देती हैं। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्किन से जो है वो लेदर तैयार किया जाता है। ऑक्सन, बैल, डोंकीज एंड कैमल्स, इनको यूज़ किया जाता है खेतों की प्लाउइंग के लिए, खेतों की जुताई के लिए। और वाटर व्हील्स क्या होता है बेटा, एक बड़ा सा जो है वो व्हील होता है जो कुएं के साथ अटैच किया जाता था, और उससे जो है जो एनिमल्स हैं, जो डोंकी, ऑक्सन या कैमल्स हैं, उनकी हेल्प से उसको जो है घुमाया जाता है व्हील को, जिससे कि जो पानी है वो ऊपर आता है कुएं से और उससे खेतों को पानी दिया जाता है। नाउ एंड कैरिंग लोड्स, और सामान उठाने के लिए भी जो है इन एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। द वेस्ट ऑफ काउज एंड फेलोज इज़ यूज्ड एज मैन्योर, जो गाय और जो भैंस होती हैं उनके जो गोबर है उससे जो है वो खाद तैयार की जाती है खेतों में डालने के लिए। फिशिंग मछलियों को पालना जो है दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। अब फिशिंग दो तरह की होती है, वन इज़ मैरीन फिशिंग, जो कि समुद्र और जो ओशंस हैं, समुद्र और ओशंस के नज़दीक जो फिशिंग की जाती है उसको मैरीन फिशिंग बोलते हैं। और इसकी जो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिशेस हैं जो वहाँ से हमें मिलती हैं, दीज आर सैरडाइंस, मैक्रेल्स एंड श्रिम्प्स। इनलैंड फिशिंग होती है जिसमें जो नदी, तालाब और झील के पास जाकर जो है जो फिशेस वहाँ से पकड़ी जाती हैं उनको बोलते हैं इनलैंड फिशिंग। सो इसकी भी जो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिशेस हैं दे आर रिटन हियर। सो आज हमने यही करना है। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। टिल देन हैव अ नाइस डे।